नमस्कार, प्रणाम। मैं आपकी दोस्त प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हुए कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, जिसमें यूपीएसआई की बहुत सारी पोस्ट है, 6000 प्लस पोस्ट आने वाले हैं। तो उसी को लेकर के मैं तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें हमने सामान्य हिंदी में टॉपिक वर्णमाला शुरुआत किया था। उसमें हम व्यंजन के भेद बता रहे थे। कुछ टॉपिक हमारे बच गए थे, उन्हीं को लेकर के मैं आज आई हूँ। तो शुरुआत करते हैं कि जो हमारे टॉपिक बचे हुए थे उनमें कौन कौन से हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है स्पर्श व्यंजन। व्यंजन के भेद में हमारा एक टॉपिक जो बचा था वह है स्पर्श व्यंजन। इसमें आता है जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो हमारी जीभ होती है वो मुख बोलने पर मुख के बहुत सारे भागों को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये हमारा आता है का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के व्यंजन आते हैं। जैसे कि का वर्ग में का खा गा अंगा, चा वर्ग में चा से लेकर के इया तक का, वहीं टा में हमारा डा तक, ता वर्ग में हमारा ना तक का आता है, पा वर्ग में हमारा मा तक आता है। और इसमें प्लस होता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन यानी कि हमारा ढा से ढोलक में जो नीचे बिंदी लग जाता है उसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। वही जो हमारा डा में लग जाता है बिंदी, उसी को बोलते हैं डा, इसको बोलते हैं हम द्विगुण व्यंजन। तो इन सबको मिलाकर के जो हमारे का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक 25 वर्ड हो जाते हैं, और हमारा द्विगुण व्यंजन का 2 वर्ड, इनको मिलाकर के कुल मिला के 27 वर्ड हो जाते हैं। तो हमारे जो स्पर्श व्यंजन है वो 27 वर्ड होते हैं। इसमें हमारा अगला व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन, जिसमें आता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है, यानी इसका उच्चारण जो होता है स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में होता है, उनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनमें इनकी संख्या होती है 4। इसमें आता है या, रा, ला और वा। इन चारों वर्णों को हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हम उन व्यंजन को कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण वायु के रगड़ से उत्पन्न ऊष्मा के साथ होता है, यानी जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने में ऊष्मा उत्पन्न होती है, उनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ये हमारे इनकी भी संख्या हमारी 4 होती है। इसमें आते हैं तीनों सा और हा। तीनों सा में जो बड़ा वाला सा होता है इसको बोलते हैं तालव्य सा, बीच वाला सा जो हमारा होता है इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा, और तीसरे यानी छोटा वाला जो सा होता है इसको बोलते हैं दंती सा। तो इसमें जो हमारा आता है 4 वर्ड वो है तीनों सा और हा, इनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। तो हमारा अगला भेद है संयुक्त व्यंजन। इनमें आता है इन वर्णों का निर्माण 2 अलग अलग व्यंजनों के संयोग से होता है, यानी कि 2 व्यंजन मिलाकर के एक जो व्यंजन बनता है उनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या हमारी होती है 4, जिसमें छ, त्र, ज्ञा और श्रा आता है, यानी क्षत्रिय वाला छ, त्रिशूल वाला त्र, और ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा, और श्रमिक वाला श्रा। इनको जो है 2-2 वर्डों को मिला करके बनाया जाता है, जिनमें से जो छ बनता है हमारा क्षत्रिय वाला, इसको का और शा, इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है। वही जो हमारा त्र है ता और रा से मिलकर के बना होता है। जो हमारा ज्ञा है वह जा और इया से मिलकर के बना होता है। वही जो हमारा श्रा है वो स और रा से मिलकर के बना होता है। हमने आप लोग को बता दिया कि स्वर के भेद और व्यंजन के भेद क्या क्या होते हैं। उसके बाद में कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, उनको हम बोलते हैं अयोगवाह वर्ड। ऐसे स्वर जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, उनको हम बोलते हैं अयोगवाह वर्ड। इनके जो भेद है वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो वर्ड ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों के साथ में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं अयोगवाह वर्ड। यानी ये वर्ड जो होते हैं ये स्वर और व्यंजन दोनों के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। इनके जो भेद है वह है 3 प्रकार के। इसमें एक पहला है अनुनासिक, इनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेमिनोजल, और इसकी जो मात्रा टाइप की बिंदी होती है इसको बोलते हैं चांद की बिंदी। और जो इसका हमारा दूसरा भेद है वह है अनुस्वार। अनुस्वार वर्ड इनको बोलते हैं हम नोजल, इसमें केवल एक बिंदी लगाया जाता है, ये भी हमारा मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। वही हमारा तीसरा जो है वो है विसर्ग वर्ड, इसको हम बोलते हैं कोलन, यानी कि इसमें जो बिंदी लगी होती है 2 ठो होती है, जैसे लास्ट में आहा लिखते हैं, अतः लिखते हैं, इसमें जो 2 बिंदी लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं विसर्ग। तो इसके बारे में हम बताते हैं कि अनुनासिक वर्ड होता क्या है। आइए हम बात करते हैं कि अनुनासिक वर्ड होता क्या है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख और मुख के साथ साथ में नासिका से भी निकलती है, यानी कि मुख के साथ साथ में जो नाक से भी हमारी हवा निकलती है, उसको हम बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन। यानी इसमें जो होता है हमारा शिरोरेखा पर चांद की बिंदु लगी होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। तो इसकी शिरोरेखा पर हम चांद की बिंदु लगा करके इसको हम प्रदर्शित करते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारे जैसे चांद आ गया, चांद में जो हमारी बिंदु है इसमें चांद वाली बिंदु लगी हुई है। वही गांव में हमारा ये चंद्र रेखा वाली बिंदु लगी हुई है, चंद्र बिंदु। वही 5 में भी हमारी चंद्र बिंदु लगी हुई है ये। तो इसी को हम बोलते हैं अनुनासिक वर्ड। इसके बाद हमारा आता है अनुस्वार वर्ड। अनुस्वार वर्ड में हमारा होता
जिन वर्णों के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, यानी केवल नाक से निकलती है, उनको हम बोलते हैं अनुस्वार वर्ण या फिर नासिक वर्ण। इनको हम नासिक वर्ण भी कहते हैं। तो इनकी जो होता है शिरोरेखा पर केवल एक बिंदु लगी होती है, जैसे कि ये ऐसे बिंदु शिरोरेखा लगाते हैं, उसमें एक बिंदु लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार वर्ण। लेकिन जब इसको प्रयोग करते हैं बोलने में, तो इसमें आ वर्ण का भी प्रयोग होता है, आ वर्ण भी आता है। जैसे कि हम बोलते हैं अंक, तो अंक में तो आ है ये आगे, लेकिन वही हम बोलते हैं मयंक, तो मयंक में आ का भी उच्चारण आता है। बिंदी तो लगाते हैं लेकिन साथ साथ में हमारा आ का भी उच्चारण होता है, यानी कि आ का सहारा ले जाता है, उसको हम बोलते हैं अनुस्वार वर्ण। जैसे रंग हो गया, चंदन हो गया, जंगल हो गया, ये सब हमारे आते हैं अनुस्वार वर्ण में। इसके बाद हमारा है विसर्ग वर्ण। विसर्ग वर्ण जिन वर्णों के आगे दो बिंदु लगाया जाता है, यानी कि ऐसे ऐसे करके दो बिंदु लगाया होता है, उनको हम बोलते हैं विसर्ग वर्ण। इनके उच्चारण में बिंदु और आ का सहारा लिया जाता है और इसका उच्चारण जो है हा के तरीके से होता है, यानी हा के समान होता है, इसको हम बोलते हैं विसर्ग वर्ण। जैसे कि प्रायः, प्रायः हमने बोला तो आ भी आया और हा भी आया, तो इसका उच्चारण जो है हमारा हा की तरह हुआ, इसको हम बोलते हैं विसर्ग वर्ण। वही हमारा दुख, मना, अतः, इन सब में हमारा जो उच्चारण होता है वह हा के समान होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं विसर्ग वर्ण। और इसमें हर एक वर्ण में दो बिंदु लगी होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं विसर्ग वर्ण। इसका पहचान है दो बिंदु। तो इसके बाद हमने सारा वर्णमाला का टॉपिक करा दिया है, जैसे कि स्वर, व्यंजन और अयोगवाह वर्ण, ये तीनों हमारे वर्णमाला के ही टॉपिक थे और उसके भेद भी हमने बता दिए हैं। तो हमारा वर्णमाला का टॉपिक पूरा फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम वर्णमाला से कुछ क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो होगा वो वर्णमाला के क्वेश्चन से ही होगा। तो आशा करती हूँ कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।